क्या आपने कभी सोचा है कि जिस छत के नीचे हम खुद को सबसे सुरक्षित मानते हैं, वही छत अचानक हमारी जान की दुश्मन बन जाए? तो क्या होगा? क्या वो रिश्ते जिन पर हम आँख मूंद कर भरोसा करते हैं, वो पल भर में किसी खौफनाक सपने में बदल सकते हैं? ऐसा सपना जहाँ अपनों के ही हाथ अपनों की जान लेने पर उतारू हो जाए। आज की कहानी एक ऐसे भरोसे के कत्ल की कहानी है, एक ऐसा वाक़या जिसने उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव की रातों की नींद उड़ा दी। यह कहानी है एक मामूली सी खेल जो मौत के खेल में बदल गया। पूरी सच्चाई जानने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहें। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 9 मार्च 2026 का वो दिन जब सूरज अपनी पूरी तपीस के साथ ढल चुका था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का कुर्रा थाना क्षेत्र अपने रोजमर्रा के कामों में निपटकर आराम की तैयारी कर रहा था। इसी इलाके में बसा है दिल्हा, जिसे अनूपपुर दिल्हा गांव भी कहते हैं। भारत के किसी भी आम गांव की तरह यहाँ भी लोग एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। कच्ची पक्की सड़कों के किनारे अब बने घर एक दूसरे से ऐसे सटे हुए हैं मानो सुख दुख में एक दूसरे को थामे खड़े हों। यहाँ शाम होते ही चौपालों पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और खेतों से लौटते किसान दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने परिवारों के बीच बैठते हैं। गांव की हवा में एक खास तरह की शांति होती है, जहां अपराध जैसी बातें अक्सर बहुत दूर की कौड़ी लगती है। यहाँ परिवार का मतलब सिर्फ पति पत्नी और बच्चे नहीं होता, बल्कि चाचा ताऊ, उनके बच्चे और एक पूरा कुबा एक साथ एक ही आंगन में पलता बढ़ता है। गांव का यह ऐसा सामाजिक ताना बाना होता है जो किसी भी इंसान को अकेला नहीं पड़ने देता। और इसी आंगन की एक अहम सदस्य थी पूनम। पूनम जिसकी शादी साल 2016 में इसी गांव के सौरभ चौहान के साथ बड़े ही अरमानों के साथ हुई थी। ग्रामीण परिवेश में शादी सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं होती, बल्कि दो परिवार और कई पीढ़ियों की इज्जत का सवाल होती है। सौरभ एक बेहद जिम्मेदार और मेहनती इंसान था, जो अपने परिवार की माली हालत सुधारने के लिए मीलों दूर गुजरात के अहमदाबाद शहर में जाकर नौकरी कर रहा था। पीछे घर में पूनम अपने बुजुर्ग ससुर के साथ रहती थी। गांव के उत्तर माहौल में जहां बहुओं से अक्सर बहुत उम्मीदें रखी जाती है कि वह पूरे घर को बांध कर रखेगी, पूनम अपने घर को बहुत सलीके से संभाल रखा था। उसका स्वभाव शांत था और वह घर आए हर मेहमान और परिवार के हर सदस्य का पूरा सम्मान करती थी। एक पति का दूर रहना किसी भी पत्नी के लिए आसान नहीं होता। वह हर दिन अपने पति के लौटने का इंतजार करती है, लेकिन वह अपने परिवार, उनके और उनके आने वाले कल की खातिर यह बड़ा त्याग कर रही थी। उसी घर के एक हिस्से में सौरभ के चाचा सामंत का परिवार भी रहता था। ग्रामीण घरों की बनावट अक्सर ऐसी होती है कि चाचा ताऊ के घर अंदर से एक ही होते हैं और आंगन साझा होता है। रसोई से लेकर दालान तक सब एक दूसरे से जुड़े होता है। सामंत का बेटा ऋष, जो रिश्ते में पूरम का चचेरा देवर लगता था, वह भी उसी घर का हिस्सा था जहाँ ऋषभ भी पहले गुजरात में ही काम करता था। लेकिन कुछ समय पहले ही वह अपना काम छोड़कर गांव में लौट आता है और परिवार के साथ ही रह रहा था। देवर और भाभी का रिश्ता भारतीय समाज में हमेशा से हंसी जाक और एक मीठी नोक-झोंक का माना जाता है। जहाँ एक तरफ एक खास तरह की मर्यादा होती है, वहीं दूसरी तरफ एक दोस्ती जैसी समझ और अप अपनापन भी होता है। अक्सर देवर अपनी भाभी से वह बातें भी साझा कर लेते हैं जो अपने माता-पिता से नहीं कह पाते। फिर आई 9 मार्च 2026 की रात। लगभग 8:30 बज रहे थे। गांव में इस वक्त अक्सर सन्नाटा पसरने लगता है। लोग खाना खाकर अपने बिस्तरों की तरफ जाने लगते हैं। घर में भी माहौल बिल्कुल शांत और सामान्य था।
दिन भर के घरेलू काम और थकान के बाद थोड़ा मनोरंजन करने के लिए पूनम और ऋषभ लूडो खेलने लग गए। लूडो एक ऐसा खेल है जो हर भारतीय घर की पहचान है, जहां पासे पलटते ही हार जीत का रोमांच शुरू हो जाता है और पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसता मुस्कुराता है। खेल चल रहा था, दोनों के बीच आम हंसी मजाक भी हो रहा था, लेकिन इसी खेल के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने अचानक उस घर की हवा का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। खेलते खेलते ऋषभ ने मजाक में अपनी भाभी पूनम को चिकोटी काट ली। पूनम को एक बहुत ही मर्दित और वसूलों वाली महिला थी। उसे अपने देवर की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत इसका कहा विरोध किया और साफ शब्दों में कह दिया कि यह तरीका पूरी तरह से गलत है और वह इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। पूनम ने ऋषभ को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस बात की शिकायत अपने पति सौरभ से करेगी और उसे बताएगी कि उसका देवर उसे किस तरह से परेशान कर रहा है। यह वह पल था जब एक साधारण सा लूडो का खेल अचानक एक बेहद गंभीर मोड़ मोड़ ले ले चुका था। पूनम की वह बातें जो उसने अपनी मर्यादा की रक्षा और अपने आत्मसम्मान के लिए कही थी, और ऋषभ के दिमाग पर एक हथौड़े की तरह लगी। उसका पुरुष प्रधान अहंकार अचानक जाग उठा। वो अहंकार जो यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई महिला उसे रोके टोके या उसकी शिकायत किसी और से करने की धमकी दे। जो इंसान कुछ ही पहले एक सामान्य देवर था, जो अचानक एक आक्रामक और बेकाबू इंसान में बदल गया, उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा उतर आया जो इंसानियत को भी डरा दे। उसने कुछ नहीं सोचा, कोई बात नहीं की और ना ही अपनी गलती मानी। वो बस यही साबित करना चाहता था कि घर में उसकी मर्जी चलेगी और उससे उलझना भारी पड़ सकता है। वो अपनी भाभी को जबरन रसोई की तरफ ले गया। रसोई जो किसी भी घर का सबसे पवित्र और अहम हिस्सा होता है, जहाँ पूरे परिवार का पोषण होता है। वही रसोई उस रात एक बहुत ही खौफनाक घटना की गवाह बनने वाली थी। गुस्से में अपने आप पूरी तरह खो दिया था। उसने वही किया जो कोई भी इंसान अपने होश में करने की सोच भी नहीं सकता। उसने पूनम की सांसें रोकने का फैसला कर लिया। कुछ ही पलों की जद्दोजहद में शांत घर के अंदर एक जिंदगी हमेशा के लिए खामोश करती गई। कोई चीख बाहर नहीं आ पाई और कोई भी उस बेबस महिला को बचाने की कोशिश नहीं कर पाया। पल भर का गुस्सा और एक खेल इंसानियत की सबसे बड़ी हार का कारण बन गया। जब इंसान कोई भयानक गलती कर बैठता है, तो उसके बाद उसका शातिर दिमाग उसे छिपाने के रास्ते तलाशने लगता है। ऋषभ ने भी बिल्कुल यही किया। उसने घबराने की बजाय तुरंत हालात को सामान्य दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने सबसे पहले पूनम के मोबाइल से उसका सिम कार्ड निकाल कर गायब कर दिया, ताकि कोई भी जानकारी बाहर ना जा सके, किसी भी तरह की बातचीत का सुराग ना मिले और पुलिस या परिवार को गुमराह किया जा सके। वो इतनी सफाई से पेश आया कि घर के किसी भी दूसरे सदस्य को या बुजुर्ग ससुर को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि अंदर का भयानक घटना घट चुकी है। रात धीरे धीरे बीत गई और अगले दिन 10 मार्च की सुबह हुई। गांव में सुबह उसी तरह हुई जैसे रोज होती है। मुर्गों की बांग, खेतों की तरफ जाते किसान और मंदिरों की घंटियां की आवाज़ के साथ। लेकिन उस घर में जो मनहूस खामोशी छाई हुई थी, वह किसी बहुत बड़ी अनहोनी का इशारा कर रही थी। पूनम के मायके वालों को जब काफ़ी समय तक अपनी बेटी का कोई हाल-चाल नहीं मिला और उससे मोबाइल पर भी कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो उनकी चिंता लगातार बढ़ने लगी। एक माँ-बाप का दिल हमेशा अपने बच्चे से जुड़ा होता है और उन्हें बिना बताए ही किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी थी। उन्हें लगा कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। उन्होंने बिना कोई देर किए तुरंत पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर फ़ोन किया और अपनी आशंका जाहिर करते हुए मदद मांगी। सूचना मिलते ही पुलिस की गाड़ी बिल्हा गांव की उन पगडंडियों से होती हुई
उस घर के दरवाजे पर आकर रुकी। जैसे ही पुलिस के घर के अंदर दाखिल हुई, सामने का नज़ारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। पूनम का बेजान शरीर फर्श पर पड़ा था। गांव के लोग जो कुछ देर पहले तक अपने कामों में लगे थे, वह अब इकट्ठा होने लगे। हर चेहरे पर एक ही सवाल था कि आखिर यह कैसे हो गया। जो बहू कल तक घर संभाल रही थी, वह आज इस हालत में कैसे पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत हालात का जायजा लिया और मामले को गंभीरता से समझते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती नज़र में ही यह पूरा मामला बेहद संदिग्ध लग रहा था। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो उसने पुलिस के शक को पूरी तरह यकीन में बदल दिया। रिपोर्ट में यह बात साफ हो गई कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि सांसें रोककर जान ली गई है। इस बीच गुजरात से सौरभ भी बदहवास और रोती हुई हालत में अपना काम छोड़कर गांव पहुंच गया। जिस पत्नी को वह घर की सारी जिम्मेदारी सौंप कर गया था और जिसके साथ उसने बुढ़ापे तक सपने देखे थे, आज वह इस दुनिया में नहीं थी। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने भारी मन से और न्याय की उम्मीद में अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी और अहम चुनौती यह थी कि कातिल कौन है, कातिल को कैसे खोजा जाए। बाहर से किसी के आने की कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे। दरवाजे या खिड़की टूटने का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया, वैज्ञानिक संसाधनों का इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रॉनिक या सर्विलांस की भी मदद ली। जांच के दौरान जब यह अहम बात सामने आई कि पूनम के मोबाइल से उसका सिम कार्ड गायब है, तो पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। पुलिस का लंबा अनुभव यह कहता है कि ऐसी घटनाएं और सबूत मिटाने की ऐसी कोशिश वही लोग करते हैं जिन्हें घर की और वहां रहने वालों की पूरी जानकारी होती है। पुलिस ने घर के सभी सदस्यों को यही कहा और अलग-अलग पूछताछ शुरू कर दी। इस बीच पुलिस ने गौर किया कि ऋषभ के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। वह अंतिम संस्कार और बाकी सभी क्रियाओं कर्मों में बिल्कुल सामान्य दिखने का नाटक कर रहा था, ताकि किसी को उस पर रत्ती भर भी शक न हो। पुलिस की पहली नज़रों और सवालों के जाल से वो बच नहीं सका। जैसे ही पुलिस की जांच तेज हुई और सबूत इकट्ठा होने लगे, ऋषभ को लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है और उसने चुपचाप गांव से भागने की कोशिश कर ली। लेकिन पुलिस की घेराबंदी इतनी मजबूत थी कि 11 मार्च की सुबह करीब 10 बजे उसे धर दबोचा गया। जब पुलिस ने अपने सख्त और पेशेवर अंदाज में उससे पूछताछ की, तो वह ज़्यादा देर तक अपने अंदर के सच को छिपा न सका। वो टूट गया और उसने अपना खौफनाक जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि उस रात लूडो खेलते समय असल में क्या हुआ था। उसने कहा कि वह सिर्फ अपनी भाभी को यह जताना और डराना चाहता था कि हमसे उलझना मत और हमारी शिकायत करने की सोचना भी मत। लेकिन उस पल पल के बेकाबू गुस्से और उसके अहंकार ने उसे यह खौफनाक कदम उठवा लिया। पुलिस ने अपनी जांच में यह बात भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि देवर और भाभी के बीच कोई भी गलत या अनैतिक संबंध नहीं थे। अगर ऐसा कुछ होता तो हालात शायद कुछ और ही होते। यह पूरी घटना सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पल भर के बेकाबू गुस्से और उसके आक्रामक स्वभाव का ही नतीजा थी। एक ऐसा गुस्सा जिसने दो परिवारों को हमेशा के लिए पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एक पति से उसकी जीवन साथी छीन ले गई, एक पिता से उसकी बेटी छीन ले गई, खुद को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज दृश्य जेल की ऊंची दीवारों के पीछे है और अपने किए की सख्त सजा भुगत रहा है। लेकिन दिल्हा गांव के लोग आज भी उस मनहूस रात को याद करके अंदर तक सिहर उठते हैं। यह घटना हमारे समाज और हमारे परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा और गंभीर सबक है कि कैसे पल भर का गुस्सा
हमारी सोचने समझने की पूरी ताकत को ख़त्म कर देता है और हमसे ऐसे फैसले करवाता है जिसकी भरपाई भरपाई फिर कभी किसी भी कीमत पर नहीं की जा सकती। रिश्ते रिश्ते की वजह डोर जो सालों के भरोसे और प्यार पर टिकी होती है, वह गुस्से के एक झटके में हमेशा के लिए टूट जाती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अपराध की फाइल में दर्ज होने वाली कहानी नहीं, बल्कि यह मानवीय स्वभाव और हमारे अंदर की कहीं गहरे छिपे उस गुस्से की कहानी है, जिसे अगर समय रहते काबू ना किया जाए, तो अपनों को ही जलाकर खाक कर देता है। आपको क्या लगता है, क्या आज के समाज में बढ़ता हुआ यह अंधा गुस्सा लोगों में सहनशील की लगातार कमी ही ऐसी भयानक घटनाओं का मुख्य कारण है? अपनी राय और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिर कैसे हम अपने घरों और अपने समाज को ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से बचा सकते हैं? धन्यवाद।